लेट मी वेरी ऑनेस्ट, हम में से जब हर कोई स्टॉक मार्केट में एंटर होता है ना, उसको लगता है इस मार्केट से वो करोड़पति बन सकता है। हम में से हर कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है और उसको लगता है ये वो जगह है जहाँ से उसके लाइफ के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्या स्टॉक मार्केट से सच में करोड़पति बना जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन, टाइम कितना लगता है? तीसरा क्वेश्चन, अगर हम लोग के पास सिर्फ 500 या 1000 या 2000 इन्वेस्ट करने को है, तो क्या इतनी छोटे अमाउंट से भी हम लोग करोड़पति बन सकते हैं? एंड चौथा क्वेश्चन, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक बिगनर उस लेवल तक पहुंच सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड ढूंढते हैं इन कुछ जेन्युइन क्वेश्चन के कुछ बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स। सो गाइज, जब हम लोग इन्वेस्टिंग के अपने इनिशियल फेज में होते हैं ना, तो हम लोग के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। हम लोग 1000 या 2000 ही मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जब इतने छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट करने आते हो ना मार्केट में, तो आपको बहुत डिमोटिवेशन फील होता है कि 1000 2000 से क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग करोड़पति बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस कैलकुलेटर के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। आप बस ध्यान से देखना। देखो, जब एक बिगनर होता है ना, जो इन्वेस्टिंग अपना स्टार्ट कर रहा होता है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 2000 रुपये इन्वेस्ट करता है मार्केट में हर मंथ, ठीक है। और अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल, हर मंथ नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर साल सिर्फ 10% से बढ़ा रहा है। मतलब इस पूरे साल उसने 2-2000 रुपये करके लगाया, अगले साल उसने 2000 नहीं लगा के 2200 रुपये लगाना चालू किया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसका सैलरी बढ़ेगा। अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इस साल आप 2-2000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, अगले साल से आप 2000 नहीं करके 2200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, और इस 10% को आप हर साल बढ़ाते जा रहे हो। मार्केट से हम लोग एज्यूम करते हैं कि मार्केट 15% का रिटर्न देती है, जो एवरेज रिटर्न है मार्केट देती है। ये मार्केट का डाटा है, मार्केट का सीएजीआर जो निफ्टी 50 का अगर आप सीएजीआर निकालोगे तो वो 15% का है। तो मार्केट खुद 15% ग्रो कर रही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका भी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 15% के हिसाब से ग्रो होगा, ठीक है। एंड जो एक एवरेज वर्क लाइफ होता है एक नॉर्मल इंडियन का, वो 25 साल का होता है, 25 से 30 साल का। बट हम लोग बॉटम को पकड़ते हैं, 25 साल तक आप एक रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो, एकदम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना रिटर्न बनता है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको एट द एंड ऑफ 25 ईयर आपके पास जो आपका टोटल कॉर्पस होगा 1 करोड़ एंड 19 लाख का होगा, ठीक है। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 23 लाख। एट द एंड आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 95 लाख रुपीज का। तो अपने माइंड में जो ये बना के रखे हो ना कि 2000 और 1000 रुपये से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। आपको स्टार्ट करना है। मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितने पैसे लगा रहे हो। मार्केट में इसका वैल्यू होता है कि आप अपने पैसे को कितने टाइम तक लगे रहने दे रहे हो। सो गाइस, जो मैंने अभी बोला मैं उसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि आपका टाइम का वैल्यू है, तो अगर इस जो 25 ईयर्स है इसको मैं 20 साल करके दिखाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। आप 25 साल तक इन्वेस्टेड नहीं हो मार्केट में, आप सिर्फ 20 साल तक इन्वेस्ट करो, तो सिर्फ 5 साल में घटा रहा हूँ। देखो कितना मेजर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे फिर अपना रिटर्न, आप जस्ट ऑब्जर्व करो, आपका रिटर्न सीधे आधा हो गया। आप सिर्फ 52 लाख बना पा रहे हो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले 50 लाख बनाने में आपको 25 साल लग गए, सॉरी 20 साल लग गए, और उसके बाद अगले 50 लाख बनाने में आपको सिर्फ 5 साल लगे। इसीलिए कहा जाता है मार्केट में जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है ना, वो बाद में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो, इसका बहुत 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 बड़ा रोल है, ठीक है। अगर इसी को मैं 5 साल बढ़ा दूंगा ना, 25 से 30 कर दूंगा, तो देखना कितना बड़ा मेजर इंपैक्ट आ जाएगा। मैं ऊपर किसी फिगर में टच नहीं कर रहा हूँ, मैं 2000 को भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, उस 10% वाले कैरियर ग्रोथ को भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मार्केट से 15% ही रिटर्न बन रहा है उसको भी नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ टाइम बढ़ा रहा हूँ, जो मेरे हाथ में है। जो चीज मेरे हाथ में है मैं उसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो एक नया ट्रेडर होता है ना, एक नया इन्वेस्टर भी जो होता है ना, वो क्या करता है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। वो सोचता है 15% का रिटर्न क्यों, मैं 20% का रिटर्न बनाऊंगा, जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। 20 का क्यों, मैं 50% का रिटर्न बना लूंगा, मैं ट्रेडिंग करके रिटर्न बना लूंगा, ये करके वो करके। और कहीं ना कहीं उसके बाद वो रिस्क बढ़ा लेता है अपना, और फिर वो लॉस खाता है, ठीक है। तो आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो आपके हाथ में है। आप देखो ना, हम लोग 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप और जल्दी करोड़पति बनोगे। मैं ये अज्यूम किया था कि आपको आपके करियर में 10% का ग्रोथ मिलेगा। हो सकता है आप अगर ज्यादा मेहनत करोगे, आपको आपके करियर में 20% का भी ग्रोथ मिल सकता है, 30% का भी मिल सकता है। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। आप वहां पर जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करो। आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप वहां फोकस करो कि मैं उस फील्ड में बेस्ट हूँ जो मेरे हाथ में है। और इस पे फोकस नहीं करना है कि मार्केट कितना रिटर्न देगा, जो आपके हाथ में है ही नहीं, वो मार्केट के हाथ में है, ठीक है। आप टाइम पे फोकस करो कि मैं कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो आपके हाथ में है। ये एक अच्छे इन्वेस्टर का निशानी होता है। अभी देखो मैं इसको 30 करके दिखाता हूँ, कितना बड़ा मेजर इंपैक्ट आता है, ठीक है। अगर 30 ईयर कर दूं, मैं 5 साल सिर्फ बढ़ाया, तो आपको पता था 25 में हम लोग 1 करोड़ 19 लाख बना रहे थे।
5 साल सिर्फ बढ़ाने से आपका जो रिटर्न है, ऊपर किसी चीज को मैंने टच नहीं किया है, वो रिटर्न 2 करोड़ 60 मतलब 2 करोड़ 64 लाख तक पहुंच गया। यानी कि पहले आपको 95 लाख का रिटर्न मिल रहा था 25 साल में, नीचे देखो आपको रिटर्न मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे 2 करोड़ 24 लाख का। इससे ये प्रूफ होता है कि आपके टाइम का वैल्यू है सर, आपके पैसे का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आप कितने अमाउंट से स्टार्ट, आप 500 से भी स्टार्ट करोगे ना, आप करोड़पति जरूर बनोगे, लेकिन आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड हो इसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट लास्ट में आता है, ठीक है। सो गाइस हम लोग आते हैं अपने बेसिक सेटअप पे, जो हम लोग 2000 इन्वेस्ट कर रहे थे, 10% का ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ पे, एंड 15% का एवरेज रिटर्न था मार्केट का, एंड 25 साल हम लोग इन्वेस्ट करते तो हम लोग करोड़पति बन चुके होते, ठीक है। अब सिर्फ आप इस 25 साल को देखो, आपको 2000 से, मतलब आपने 2000 से स्टार्ट किया और 25 साल आपको लग गया 1 करोड़ तक पहुंचने में। आप सिर्फ टाइम को डबल कर दो, क्योंकि जो आपके हाथ में, आप कितना टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे मार्केट में, ये आपके हाथ में। सिर्फ आप इस टाइम को डबल करो, उसके बाद देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके रिटर्न में। आपने 2000 से स्टार्ट किया, आपने अमाउंट नहीं बढ़ाया, आप 10% ही बढ़ा रहे हो अपने करियर ग्रोथ को, जो आपको मिलेगा ही अपने करियर में ग्रोथ कहीं ना कहीं, ठीक है। सी द चेंज, सी द ड्रास्टिक चेंज, आप 52 करोड़ तक पहुंच सकते हो। एंड ये कैलकुलेटेड चीज है, इसमें कुछ आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जो दुनिया में सारे बड़े बड़े लोग हैं ना, वो फोकस ही नहीं करते उन चीजों पे जो उनके हाथ में नहीं है। मार्केट से कितना रिटर्न आएगा वो उनके हाथ में नहीं है, मार्केट से कितना रिटर्न आएगा मैं भी नहीं जानता। 15% एवरेज है, मार्केट खुद बोलती है कि मैं खुद 15% से बढ़ती हूँ, तो मैं इसको 15% ही मानूंगा। मुझे फोकस किस पे करना है, मुझे इस पे फोकस करना है कि मैं कितने टाइम तक इन्वेस्टेड हूँ। मुझे किस पे फोकस करना है कि मैं अपने करियर में कितना ग्रो हो सकती हूँ। अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूँ ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि आपको कितना पैसा बन सकता है। अगर आपने 2000 से नहीं, आपने 4000 से स्टार्ट किया, जो आज के डेट में कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। एंड आपको करियर में 10% का नहीं, 20% का ग्रोथ मिल रहा है। इंटरनेट का जमाना है, आप सीख सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारा चीज है। आप बस देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, ठीक है। जो 52 करोड़ था 50 साल में, जो 52 करोड़ था 50 साल में, वो 902 करोड़ हो गया। अभी देखो ये सारे फिगर्स ना पचते नहीं है, ठीक है। तो मैं टाइम को थोड़ा कम करता हूँ, 900 करोड़ पचेगा नहीं किसी को, ठीक है। मैं 20 साल करता हूँ, सॉरी 25 पे आ जाता हूँ, जो मेरा एक एवरेज था। हम लोग 25 साल में कितना बना रहे थे, 1 करोड़ बना रहे थे। अगर हम 2000 से स्टार्ट कर रहे थे, 10% का कैरियर ग्रोथ पे था। एंड नीचे वाले दोनों चीज को मैंने चेंज नहीं किया, 15% का मार्केट रिटर्न दे रही है, 25 साल तक हम लोग इन्वेस्टेड है। हमने ऊपर वाले दो चीज को चेंज किया, जो अपने हाथ में, जो अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोग का हो सकता है। हम लोग 4000 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैरियर में 20% का ग्रोथ मिल सकता है, ये अपने हाथ में, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो होगा ही होगा। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं इन दोनों चीज पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा चेंज आएगा अगर आप ये कर देते हो। जस्ट सी द चेंज। कहाँ आपको 1 करोड़ मिल रहा था अगर आप 2000 से स्टार्ट करते, अगर आप 4000 से स्टार्ट करो तो आपको 7 करोड़ मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप 4000 से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पहला 1 करोड़ कमाने में आपकी जिंदगी के 9 साल बच जाएंगे, वो आपको 16 साल के एज में ही मिल जाएगा। जस्ट सी, ठीक है। तो आप जितना अमाउंट से स्टार्ट करोगे, आप अपना कंपाउंडिंग बचा लोगे, ठीक है। आपको पहला 1 करोड़ कमाने में 16 साल ही लगना है। तो फोकस करना है किस पे, कि आप कितने अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हो और हर साल उस अमाउंट पे कितना ग्रोथ लेके आ रहे हो, ठीक है। अपने कैरियर में कितना ग्रोथ ला रहे हो। आप इस साल 4000 से स्टार्ट कर रहे हो, अगले साल उसको 5000 करो, 10,000 करो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो जस्ट नॉट फोकस ऑन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, उस पर फोकस करोगे रिस्क बढ़ेगा, दिमाग खराब होगा। एंड मैक्सिमम लोग इसीलिए लॉस करते हैं कि स्टार्टिंग में कंपाउंडिंग का कुछ मजा तो है नहीं। स्टार्टिंग की ईयर में कुछ दिखता नहीं है ग्राफ, कंपाउंडिंग का जो ग्राफ भी होता है ना वो ऐसे जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर में कुछ नहीं होता है, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल कर्व लेता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मजा आता नहीं, बीच में फिर ट्रेडिंग में घुसते हैं, एफएनओ इंट्राडे सब के चक्कर में फिर पूरा अमाउंट खत्म हो जाता है, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपने अपने अर्निंग के ऊपर फोकस किया और जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस पर फोकस किया, इसको बढ़ाने के ऊपर फोकस किया, तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। लेट मी गिव यू एन सिंपल एग्जांपल, ठीक है। कि अगर आप 10,000 रुपया लगाते हो मार्केट में और आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हो उस 10,000 रुपये को, तो आपको उसको 10,000 से 1 लाख पहुँचाने में लगभग 7 से 8 साल लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 लाख से ही स्टार्ट करते हो तो होता क्या है, आप अपने उस जीवन के जो 7-8 साल की कंपाउंडिंग है उसको बचा लेते हो। यानी अब आपका 1 लाख कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाता है। जो 10,000 को 1 लाख बनने में 7 साल लगता है, वो 7 साल का कंपाउंडिंग 1 लाख में ऐड हो जाता है। यही काम इस दुनिया में जितने बड़े लोग हैं सब कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना सारे यही काम कर रहे हैं। उनको भी पता है मार्केट से आराम से 15% का रिटर्न मिलता है, वो भी अपना पैसा लगाते हैं मार्केट में, आराम से सो जाते, 15% तो आ ही रहा है। लेकिन उनको पता है कि अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा तो पैसे पे पैसे बनने में और कम टाइम लगेंगे, ठीक है। दैट्स वाई दे आर फोकसिंग ऑन, अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वो अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपने इनकम का जो परसेंटेज है कि कितनी ग्रोथ, मतलब कितने परसेंट से वो ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसको बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। उनको भी पता है मार्केट 15% का रिटर्न देती है, लेकिन उनको पता है कि पैसे पे पैसा ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। आप जितने अमाउंट से शुरू करोगे, मतलब अगर आप 10 लाख से शुरू कर रहे हो तो आपने जीवन के
जो 10,000 से 10 लाख बनने में टाइम लगेगा वो आपने बचा लिया ना। अब आपका 10 लाख से ही जर्नी स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए दैट्स वाई दे आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब मैं एक और बात पे फोकस करता हूँ कि अगर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ाने पे फोकस किया तो क्या होगा। अगर आप बोले कि नहीं हम तो 25% का रिटर्न बना के लाएंगे, हम तो 30% का रिटर्न बना के लाएंगे, हम जल्दी करोड़पति बनेंगे, तो देखो हो सकता है आप बन जाओ, लेकिन अगर देखो ऐसे करने से होगा क्या, आप कहीं ना कहीं इंट्राडे में हाथ मारोगे, आपको आएगा नहीं तो आपको लॉस होगा। आप कहीं ना कहीं एफएनओ में हाथ मारोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा पेनी स्टॉक है, मतलब 1 रुपया 2 रुपये में मिल रहा है और कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगा तो बहुत ऊपर जा सकता है। तो इन चक्कर में आप कर क्या रहे हो, आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हो। अब रिस्क बढ़ाने से होगा क्या, मान लो 1 लाख से आपने ग्रोथ ले लिया, एक पॉजिटिव चीज़ हम लोग लेके चलते हैं कि आपका लिटरली ये चीज़ काम कर गया, आप ग्रो कर गए, वेरी गुड। लेकिन एक डाउनफॉल भी हम लोग लेके चल रहे हैं कि अगर आपने ये सब किया, आपको आता नहीं था, आपसे गलती कुछ हो गया और बाई चांस आपका वो 1 लाख डूब गया मार्केट में, तो आपका 1 लाख नहीं डूबा है, वो 10,000 से 1 लाख बनाने में जो 7-8 साल लगा, वो 7-8 साल का मेहनत डूब गया। आपका 1 लाख पे जितना कंपाउंडिंग होने वाला था वो सारा मेहनत आपका पानी में चला गया। इसीलिए कभी एक्सपेक्टेड रिटर्न पे फोकस मत करो। आप स्टॉक मार्केट को एक फैक्ट्री समझ सकते हो, जो फैक्ट्री आपको हर साल 15% बना के देगा आपके पैसे के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग जाते हैं उस फैक्ट्री से लड़ना चालू करते हैं कि नहीं भाई तू 15% कैसे देगा, हम तो 25% निकालेंगे, हम तो 50% निकालेंगे, और ऐसे करने के चक्कर में वो फैक्ट्री ख़राब हो जाता है। इसके बजाय अगर हम लोग फोकस करें कि जो फैक्ट्री हमको 15% बना के दे रहा है अपने पैसे पे, हम लोग उस पर और पैसा दें, हम उस फैक्ट्री को और पैसा दें, तो उस पर वो और रिटर्न देगा हम लोग को। हम लोग को बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए कि उस फैक्ट्री से हम 25% का रिटर्न बनाएं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे वो फैक्ट्री ख़राब हो जाएगी, फैक्ट्री को भी नुकसान होगा, हम लोग को भी नुकसान होगा। सो गाइस, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा थॉट प्रोसेस समझ में आया होगा। वैसे तो मैं इन्वेस्टिंग में ज़्यादा मेरे को कुछ खास नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं जानता था मैं सिंपल करने का कोशिश किया। बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आना है तो उनको 1 लाख 2 लाख लेके आना है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि आप 1000-500 से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, अर्ली इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मेरा एज अभी 17 साल चल रहा है, मैं अभी से अपना इन्वेस्टिंग चालू कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा। यही अगर मैं 25 साल के बाद इन्वेस्ट करना चालू करता या 30 साल के बाद इन्वेस्ट करना चालू करता, जब मेरा जॉब लगता या फिर कुछ और होता, तो मैंने अपने लाइफ के 7 साल के कंपाउंडिंग को घटा दिया। वो 7 साल स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप जाते हो ना, जब वो 20 साल 25 साल आपको मैंने दिखाया कि आपको पहला 1 करोड़ बनाने में 20 साल लग गया, सॉरी पहला 50 लाख बनाने में 20 साल लग गया, लेकिन अगला 50 लाख आपने 5 साल में बना दिया। तो स्टार्टिंग के जो 7-8 साल है ना, ये यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, जब आगे जाते हैं ना तब इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हो तो स्टार्टिंग में टाइम का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, हर दिन आपका पैसा डबल होता है। इसीलिए वॉरेन बफे आज के डेट में उनका जो नेटवर्थ है वो बढ़ता है, घटता नहीं है, बिकॉज वो इतना पहले से स्टार्ट किए हैं, तो उनका कंपाउंडिंग हर दिन उनका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग इसको समझते हैं ना, उनको समझ में आता है कि हाँ मार्केट में जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है। आप कितने पैसे से स्टार्ट करो इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप 10 रुपये से स्टार्ट करो, आप 5 रुपये से स्टार्ट करो, दैट डजेंट मैटर। आपका कंपाउंडिंग जब होगा ना, तो वो 10 रुपया भी एट द एंड ऑफ 50 साल वो हर दिन आपको 1-1 लाख बना के दे रहा होगा। तो जितने लोग समझते हैं इस बात को, वो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग भी स्टार्ट करोगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।